श्री राम के भी पूर्वज मानधाता राजा ने वशिष्ठ जी से इस एकादशी के विषय में पूछा, तो वशिष्ठ जी ने इस एकादशी का पौराणिक महात्म्य सुनाया। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था जहाँ चैत्ररथ नाम के राजा राज्य करते थे और वे बड़े धर्मनिष्ठ थे। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे और निष्ठापूर्वक पूरी प्रजा भी एकादशी व्रत का पालन करती थी। फाल्गुन मास की यामल की एकादशी आई तो एकांत में वन में जाकर के राजा ने अपने सब सेवकों के साथ में एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। तो वहां पर एक बहेलिया आ गया, शिकारी। वो बड़ा दुराचारी था, पापी था, जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन करता था। उस दिन उसका दाव नहीं लगा और संयोग से वो वन में आया था जीव हत्या करने। जीव हत्या हो नहीं पाई, देखा राजा अनुष्ठान कर रहा है तो वो भी वहां बैठ गया और पूरे दिन उस अनुष्ठान का उसने दर्शन किया, उसको अच्छा लगा। और अगले दिन फिर वो आया, क्योंकि राजा पूरे दिन अनुष्ठान करते थे, रात्रि में कीर्तन होता था, जागरण होता था। तो बहेलिया भी न चाहते हुए बस उसको अच्छा लग रहा था तो उसका भी व्रत हो गया, भूखा रह गया उस दिन। और अगले दिन जब राजा ने वितरण किया, प्रसाद पारण हुआ, तो उसने भी प्रसाद ग्रहण किया, भूखा तो था ही, और वो घर आ गया। कुछ दिन बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और उसके प्रभाव से, एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने जीवन में जितने भी पाप किए थे वो सब नष्ट हो गए। और अगले जन्म में वो राजा विदुरथ के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेता है और उसका नाम वसुरथ होता है। और राजा के रूप में वो जन्म लेता है और फिर एकादशी निष्ठा का पालन करता है। वो अपनी सारी प्रजा से कराता है जब वो राजा बन जाता है। और एक बार फिर वो वसुरथ नाम का राजा, माने जो वो शिकारी ही बना है इस जन्म में, एकादशी के प्रभाव से पवित्र कुल में जन्म हुआ और राजा बना था। और एक बार वो कहीं वन में भ्रमण कर रहा था और रास्ता भूल गया वन में, तो एक पेड़ के नीचे वो शयन कर रहा था। तभी म्लेच्छ लोग आ गए और ये बड़ा वैष्णव बनता है, ये बड़ा वैष्णव राजा है, इसको मार दो। तो म्लेच्छ लोग मिलकर के उस वसुरथ राजा को मारने का प्रयास करने लगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने वर्णन किया, जो भी शस्त्र चलाते थे एकादशी व्रत के प्रभाव से, उसके भजन के प्रभाव से वो फूल बन जाते थे। लगातार मिच लोग उसको मारने लगे पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में वो शस्त्र पलट पलट करके उन्हीं दुष्टों के ऊपर गिरने लगे और वो सारे म्लेच्छ समाप्त हो गए। जो बचे थे तो उन राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और उन्होंने उन सब दुष्टों को मार दिया, राजा विदुरथ को बचा लिया। तब स्वयं विदुरथ राजा ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन स्त्री ने कहा कि मैं साक्षात एकादशी हूँ, आपकी एकादशी व्रत निष्ठा से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आज एकादशी व्रत के प्रभाव ने ही आपकी रक्षा की है। तो राजा अनन्य होकर के और सब जगह एकादशी व्रत का प्रचार प्रसार करने लगे और भगवान की सेवा पूजा करके, भजन करके, एकादशी का अनुष्ठान करके अंततः अपनी पूरी प्रजा के साथ वो भगवत धाम गए। तो ऐसी फाल्गुन शुक्ल एकादशी की महिमा है, आमल की एकादशी की। और एक महिमा और है, ये जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी है, काशी में भी इसका बड़ा महत्व माना गया है। फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी को तो गौरी शंकर भगवान का विवाह हुआ है और ऐसी मान्यता है कि जो आमल की एकादशी है, रंग भरनी एकादशी, इस दिन विदाई हुई है पार्वती जी की। और भोले बाबा पार्वती जी को पहली बार काशी लेकर के आए हैं, इसलिए काशी में मसान की होली इस दिन होती है, ब्याहुला होता है। माने पार्वती जी को काशी लेकर के विवाह के बाद आए एकादशी के दिन, फिर उत्सव काशी में मना। तो यह भाव भी इस एकादशी से जुड़ा हुआ है। तो सभी लोग प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। अनेक बार से एकादशी महात्मा सुना रहे हैं, तो इसलिए इस एकादशी का भी पौराणिक महात्मा सुनाया। तो सभी लोग निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें और अन्य जन को भी एकादशी व्रत के लिए प्रेरणा प्रदान करें। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।